तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जन्म दिया है, होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, मंगल इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में होए रे। इस धरती के तर दिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। पाला पोस और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन
सबका मंगल होए रे। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा सब होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथे मार कर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है,
बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाएं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
सांस की पहरेदारी होती रहेगी। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंगल मैत्री को करने के लिए जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाओ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, जादुई स्वास्थ्य। आज का सेशन का, आज हमारा जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है मैजिकल हेल्थ। आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूं, इतना सुबह से आनापान के लिए इतने सब लोग जुड़ते हैं साथ में। कितने लोग कितने महीनों से कंटिन्यूस ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, आप लोगों का जो कमिटमेंट है ये बहुत बड़ी बात है। कितने नए लोग हर महीने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से कितने लोग जुड़े हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है, और CFL द मैजिक का जो हमारा ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। डेली के जो हमारे चैप्टर्स हैं उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा,
बहुत सारे लोगों का टाइम टू टाइम शेयरिंग मिलता है उसमें। आपका कोई सवाल है उसमें हेल्प करने के लिए जो हमारी टीम है वो आपको सपोर्ट करती है, उनके नंबर आपको उसमें मिलेंगे, डेली के सेशन की लिंक आपको उसमें मिलती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसमें जुड़े रहेंगे तो ही आप किसी और को उसमें जोड़ने के लिए बोल पाएंगे, नए लोगों को मैजिक के लिए आप इनवाइट कर पाएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 दिन का ही सेशंस हुए हैं, तो अभी काफी लंबी जर्नी बाकी है हमारी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा नए लोग जुड़ेंगे उनकी लाइफ में भी आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ये ऐसा एक काम है जो बहुत एक खुशी देता है हम सब लोगों को, जो हम नए लोगों को इसमें जोड़ते हैं। थैंक यू। पूरी आईसीएल टीम जो डेली के सेशंस में हमें सपोर्ट करती है, मैं पूरी टीम को थैंक यू कहता हूँ। हमारे राकेश जी हैं, भक्ति जी हैं, ट्विंकल जी हैं, पारुल जी हैं, सुवर्णा जी हैं, विशाल जी हैं, उसके बाद पूरी क्वेरी सॉल्विंग टीम है, और भी जो लोग हैं, और फॉर लाइफ ऑफिस की जो टीम पीछे से सपोर्ट करते हैं, उन सबको भी मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू। अभी तक जो हमने सीखा है उसमें से कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। तो यस भक्ति जी, पीछे से जाएं आप थोड़ा, इसके पीछे वाले कोड पे जाएं आप प्लीज। यस थैंक यू। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये मैजिक वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं इसका जो बेस है वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और ये कोड जब जो नए लोग इसको पढ़ते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो ये ऐसा क्यों है? ये इसका बहुत एक गहरा रीजन है। जब हम हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुलनेस के भाव में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा एक नियम है कि जो चीज को हम जितना ज्यादा दिल से याद करेंगे वही चीज हमारे पास ज्यादा आएगी। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड को याद रखेंगे, कृतज्ञता के भाव को याद रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस, समृद्धि हमारे पास आएगी। और अगर हम शिकायत के भाव में रहेंगे, जो है उसके लिए खुश नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी हमारे पास धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसके लिए हमें इस कुदरत का धन्यवाद करना है। अगर हम कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, हर समय इस भाव में रहेंगे, तो हमारी स्मृति बहुत तेजी से बढ़ेगी। और स्मृति का मतलब कभी भी ये नहीं समझना है कि पैसे का एरिया या मनी के एरिया की स्मृति, हमारी लाइफ के हर एरिया की स्मृति इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हर छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बोलते हैं जो शब्द है ये सीधा यूनिवर्स से आते हैं। शब्दों में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। इस बात को समझने वाला इंसान चाहिए। अब वो हमारे हाथ में है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम उसको कृतज्ञता के लिए इस्तेमाल करते हैं या शिकायत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे हाथ में है। मेरी कुछ बहुत पसंदीदा लाइनें मैं अक्सर सुनाता हूँ, तो काफी सारे नए लोग हैं तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से पूजा और इन्हीं से अजान होती है। ये दिल की गहराई के वो मोती हैं जिनसे व्यक्ति की पहचान होती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे शब्द ही हमारी लाइफ बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम जब किसी के लिए गलत शब्द यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है इसके लिए, और बहुत सारी मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी, लेकिन ये होगा, ये संभव है, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट देखते हैं,
कृतज्ञता से संबंध स्मृत होते हैं। संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। कल के सेशन में हमने कितना अच्छे से अनुजी से समझा कि किसी से हमारे रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं तो अगर हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और अगर जो हमारे रिश्ते किसी के साथ पहले से ही अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसमें अगर हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो उस रिश्ते में और ज्यादा गहराई आ जाएगी और हम डीपर चले जाएंगे, हमारी और बॉन्डिंग बढ़ जाएगी उस रिश्ते में। ग्रेटिट्यूड से हमारे रिश्तों में सभी लोगों के साथ जो भी रिश्ते हैं हमारे, जिसके भी आसपास हमारे जो लोग रिश्ते हैं हमारे, उसमें जबरदस्त बदलाव आ जाता है। और सबसे बड़ी बात जो उत्तर ने कही है कि रिश्तों के साथ साथ यह आपको भी बदल देती है, तो हम भी बदल जाते हैं पूरे। जब हम रिश्तों में कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, हमारा हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक हमारा जीने का तरीका, हमारा लाइफ का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग अलग चीजों से बदल जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल का सेशन रिलेशनशिप के ऊपर था। जैसे मैंने बोला, हमने 3 नजदीक लोगों की फोटो ली, काफी लोगों ने ये एक्सरसाइज की है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। ये देखने में बहुत सिंपल टेक्निक्स दिखती हैं जो इस बुक में दी गई हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है बहुत बड़ा है। और जब 1 महीना कंप्लीट होगा तो आपको सच में समझ आएगा कि वाकई में कितनी जबरदस्त ये मैजिक बुक है। ये हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। मैं आज के सेशन की बात करता हूं अभी। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि हेल्थ के एरिया का सेशन है। और हमारी हेल्थ अगर अच्छी है तो ही हमारी लाइफ में हर जगह हम कुछ भी करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी करने के लिए हम ना तैयार होंगे, ना हम मेंटली प्रिपेयर होंगे, ना हम फिजिकली प्रिपेयर होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ भी करना है लाइफ में, कहीं भी आगे बढ़ना है, सबसे पहले हमारा हेल्थ का एरिया सही होना बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ने से पहले जो रीडिंग से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस हैं उनको देख लेते हैं, और गाइडलाइन पढ़ने के बाद हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यस, जो लोग भी रीडिंग करना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हो। काफी लोग अभी भी कृतज्ञता वर्ड को कृतज्ञता पढ़ते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है उसका मीनिंग, तो हमें इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपका उच्चारण स्पष्ट, धीरे से, पर्याप्त ऊंची आवाज में हो ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए। आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो, आपके आसपास कोई शोर ना हो, जहां तक हो सके किसी प्रकार की रुकावट ना हो। और जब आप पढ़ रहे हो तब आपको खुद भी पूरी तरह समझ के पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप किसी को, दूसरा आपकी बात को समझ पाएगा। आपका कैमरा ऑन हो, आप एक जगह स्थिरता से बैठे हो, और आपने अपने नाम के आगे अपने सिटी का या जहां पे भी आप रहते हैं गांव का, वहां का आप नाम लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पास मैजिक की हिंदी बुक होनी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग हिंदी बुक से करना है, तो हिंदी की बुक होना बहुत जरूरी है। और सेशन में आप अच्छे और उचित कपड़े पहनकर बैठे, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग के लिए मैं, कीर्ति पटेल जी हैं, कीर्ति पटेल जी को मैं चांस दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने सिटी का नाम नहीं लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर से अपने सिटी का नाम लिख के ही रीडिंग करें। आई थिंक वो नहीं है, उनका कैमरे में फोटो है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं तरुण जी को चांस दे रहा हूँ। यस तरुण जी, आप रीडिंग स्टार्ट करें प्लीज। बुक का पीडीएफ शेयर करें भक्ति जी प्लीज। धन्यवाद सर जी, आपने मुझे मौका दिया। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य वर्जित 70 ईस्वी पूर्व, पूरा आपको जो जो लिखा है ना सब पूरा ही पढ़ना है। यस,
90 ईस्वी पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक थैंक यू फॉर रीडिंग। हमने सबने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ हम कहते तो हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है, कि हेल्थ इज वेल्थ। हम इसको एक वेल्थ की तरह मानते हैं, लेकिन क्या हमें इस वेल्थ का एहसास है? ज्यादातर केस में हमें हमारी जो हेल्थ है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, उसका ख्याल तभी आता है जब हम इसको खो देते हैं। नॉर्मली हम प्रेजेंट ही नहीं होते इस चीज के लिए कि हम कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम हेल्दी हैं। अब जो लोग यहाँ पे यंग हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि हेल्थ की बात क्यों कर रहे हैं, हेल्थ ओके है, तो इसमें हेल्थ की क्या बात करनी है। अभी तो हमारी जो लाइफ है वो पिज्जा बर्गर खा के एंजॉय करने की है। इस टाइम पे हेल्थ के लिए हमें ध्यान देने के लिए, सब चीज के लिए क्यों बात होगी? अभी तो हम एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट है। तो ज्यादातर लोगों को ये बहुत लेट रियलाइज होता है कि हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। मैं बहुत छोटा था तब, लगभग बहुत साल, 30-35 साल पहले की बात होगी, तब मुझे किसी मेरे एक कजिन ने बताया था कि जो लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं, काफी पेट बाहर निकला हो या बूढ़े हो गए, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जब डॉक्टर ने बोला तब भाग रहे हैं। तो वो उसने कहा उसने मस्ती में था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में तब से बैठी है। उसने कहा कि इनको आजादी का ख्याल तब आया जब देश गुलाम हो गया। तो वो बात मेरे दिमाग में तब से बैठी है कि एक्चुअली यही है कि हम पहले से अवेयर नहीं रहते अपनी चीजों के लिए। जब कुछ नुकसान होता है तब हम भागते हैं, जब देश गुलाम हो गया तब हम आजादी के लिए भागे। पहले हमने अपनी तैयारी नहीं रखी, कि समझ नहीं होती हम लोग को कई बार। तो बात उसने कहां से कहां बोली, वो बात आज भी मेरे दिमाग में रहती है, और जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो मेरी बात वहां जाके सीधा कनेक्ट होती। हमारे दांत अच्छे हैं मान लो, तो हमें कहाँ ध्यान जाएगा उसके ऊपर? दिन भर हम उससे कुछ भी चीज चबा रहे हैं, खा रहे हैं, ओके, ध्यान ही नहीं जाएगा। दिन में एक बार ब्रश किया, 2 बार ब्रश किया, ओके। और जब वही दांत थोड़ा दर्द करने लगेगा तब क्या हालत हो जाती है, पूरा दिन ध्यान उस पर जाएगा। हम अपना नाखून भी काटते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा कट गया अगर, तो कितने दिन तक परेशान होते हैं। जब कोई चीज ऐसा पेन आया, दांत में दर्द हुआ, कुछ हुआ, तो एक ही मन में ख्याल रहेगा कि कब दर्द चला जाए, कब ठीक हो जाए। और जब वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के एकदम बाद हम लोग फिर भूल जाते हैं उस चीज को, हमारा ध्यान ही हट जाता है वहां से। जब पेट दर्द नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है, सर दर्द नहीं कर रहा है, सब ओके चल रहा है, घुटने दर्द नहीं करते, सब ओके है, कमर में दर्द नहीं है, सब ओके है, लाइफ बढ़िया चल रही है, तब हम इस बात को लेकर कहाँ ग्रेटफुल हैं। और जब इसमें कोई भी पार्ट दर्द करेगा, दुखेगा, तब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर को याद करते हैं, भगवान भी याद आ जाते हैं। उस टाइम हमें सब कुछ याद आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? जीवन भर, लाइफ टाइम हमारा शरीर अच्छा चल रहा है, तब हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। और आगे जाते जाते कोई शरीर के किसी भी पार्ट में जैसे ही कोई तकलीफ हुई, तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है। इसी तरह जब हमारी जो इंद्रियां हैं ठीक से काम नहीं करती, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा, फिर हमें पूरा ध्यान जाता है उस चीज के ऊपर, तब हम इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं उस टाइम पे। और जब हम हेल्थ को खोते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान कब हम ठीक हो जाए इसके ऊपर रहता है। तब
तब हमारे लिए हमारा बिजनेस साइड पे हो जाएगा, हमारे रिश्ते साइड पे हो जाएंगे, हमारा स्टेटस, हमने जो भी सक्सेस पाई है, जहां भी हम अपनी लाइफ में कितने भी बड़े हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाए। तब तो एक ही चीज रहेगी, कैसे हम ठीक हो जाए, कैसे दर्द चला जाए। बस एक ही बात दिमाग में चलती है। आज से 2 साल पहले कोविड के टाइम पे मैंने कितने लोगों को ऐसा देखा जो क्रिटिकल स्टेज में आए, उन्होंने एक वीक में 2-2, 2.5-2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो अपने हेल्थ को नहीं बचा पाए उस टाइम, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये मूल्यवान है, अमूल्य है, समझने की बात है। एक बार कोई दिक्कत आती है, फिर आप बोले कितना भी मर्जी पैसा ले लो, मुझे ठीक कर दो। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं हमारे एक रिलेटिव रहते हैं धुले में, महाराष्ट्र में, मैं परसों ही वहां जाके आया। तो उनकी एज थी दादा की, उनकी 80 इयर्स। वो पूना के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उनको बेड पे लेटे हुए थे, डॉक्टर बोलते डॉक्टर मेरे पास बहुत पैसा है, आई विल गिव यू मनी, प्लीज आप मुझे ठीक कर दो। ऐसा मस्ती में कहते थे, बेड पे लेटे हुए थे, 81 एज के पर्सन। डॉक्टर ने बाईपास भी किया, पूरी मेहनत भी की, 15 दिन में एडमिट भी रहे, 20-25 लाख रुपए खर्चा भी किया, लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो जितनी लाइफ लिखी है वो भगवान ने लिखी है, ठीक है, लेकिन पैसा भी हमें एक टाइम के बाद मदद नहीं कर पाता, इस चीज नहीं कर पाता। फिर आप कितना भी कुछ सोचो उस चीज को। तो ये बहुत सोचने वाली बातें, बहुत गंभीर बातें। हमारी हेल्थ ऐसी चीज है, और अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो दूसरा कुछ भी हम एंजॉय नहीं कर सकते। कितने भी पैसे हो, कितना बड़ा घर हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, आप 1 करोड़ रुपए की नई कार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिक, तबीयत ठीक ना हो, बड़ी बात तो छोड़ दो, नॉर्मली आप घर से निकले और आपको नॉर्मल एसिडिटी हो रही है, मान लो फ्रेश फील नहीं हो रहा है, सिर थोड़ा दुख रहा है, कमर में थोड़ा दर्द है, मान लो हाथ में थोड़ा दर्द है, तो भी क्या उतना आप एंजॉय कर पाओगे उस राइड को? नहीं कर सकते। कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। इसलिए हमें हमारी हेल्थ का महत्व समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हम समझ जाएं इस बात को कि अच्छी हेल्थ ही हमें मिली हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है, और हमें वो हर रोज मिल रही है। हम सुबह उठते हैं, क्यों बोलते हैं सुबह उठते बोलो कि थैंक्स गॉड आज एक स्वस्थ और सुंदर दिन देने के लिए। हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमें जो कुछ करना जरूरी है वो सब कुछ करना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी है, उस अच्छी हेल्थ के लिए कृतज्ञता के भाव में रहें, थैंकफुल रहें, ऊपर वाले का शुक्रिया करें कि मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मैं चल फिर पा रहा हूँ, मेरा अच्छा शरीर है मेरे पास। बहुत दिल से गहराई से उसको हमें महसूस करना है।